अगर आपने एम पॉकेट से लोन लिया है और आप उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। जैसा कि आप जानते हो कि मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें एम पॉकेट का रिव्यू किया था। उसमें मैंने एक एक चीज बारीकी से बताया था और अभी उस पर कुछ भाइयों का कमेंट आया था कि उन्होंने एम पॉकेट से लोन लिया और उसकी ईएमआई मिस हो गई तो उन पर बहुत ही ज्यादा चार्ज लगा दिया। उसने 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा टाइम हो गया था, वो पे नहीं कर पाया, तो उसी की वजह से उसको 250 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ गए। दोस्तों, अगर आप किसी भी ऐप से लोन लेते हो या फिर एम पॉकेट हो गया, कोई भी ऐप है, तो इन क्या होता है कि ये छोटे छोटे आपको स्टूडेंट लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, ये प्रोवाइड तो करा देते, लेकिन इनका हिडन चार्ज, इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा हाई होता है। मेरी आपसे यही सलाह रहेगी कि अगर आप किसी भी ऐप से लोन लेते हो, एम पॉकेट से लेते हो, तो इनका टाइमली पेमेंट जरूर करें। अब बात आती है, अगर आप इनकी टाइमली पेमेंट नहीं करोगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। सबसे पहली बात यह होगी, अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करोगे तो आपकी जो पेमेंट की लिमिट होती है ना, जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, जो आपकी सिविल स्कोर होता है, वो डाउन होता है और एम पॉकेट आपकी लिमिट को डाउन कर देता है। अगर आपको एलिजिबिलिटी वहां पर 25,000 दिखा रहा है, तो अगर आप उसकी ईएमआई पे नहीं करते हो तो वो उसको घटा देगा, 20,000 कर देगा, 16,000 कर देगा। वो आपके लोन के ब्याज पर होगा। और बात करें कि अगर आपने रीपेमेंट किया ही नहीं है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, तो आपके साथ क्या हो सकता है। उस केस में आपके साथ हरासमेंट होने के ज्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि जो भी ये फाइनेंशियल ऐप होती है, ये एक रिकवरी एजेंसी को आपकी डिटेल वगैरह दे देती है और वहां से कस्टमर केयर से आपके पास कॉल आने स्टार्ट हो जाते हैं। आपके पास कॉल आएगी, आपको झूठी मूठी धमकी दी जाएगी और तरह तरह के मतलब झूठ बोलकर आप पर प्रेशर बनाया जाएगा, दबाव बनाया जाएगा और इससे आपकी प्राइवेसी को भी खतरा रहता है। क्योंकि जब आप किसी भी ऐप से लोन लेते हो तो वह पहले आपके फोन की लोकेशन वगैरह जो भी प्राइवेसी है उसको ऑन करवाते हैं, उसके बाद आपको लोन मिलता है। क्योंकि बिना फोन के अलो के आपको लोन नहीं मिलता है। उससे क्या होगा कि जो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो उनके पास चली जाती है, जिसका आपने रेफरेंस में नंबर दिया है, वह उसके नंबर पर भी कॉल कर करके उसको परेशान करते हैं, आपको भी परेशान करते हैं, आप पर झूठी लीगल एक्शन के लिए दबाव बनाते हैं। अगर आप गांव से तो आपके पास वो इतनी जल्दी नहीं पहुंचते हैं। अगर आप शहर में हो, अगर आपने बड़े अमाउंट का लोन लिया है तो वो आपके घर तक आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने लोन लिया तो उसको टाइम से भरना पड़ेगा। अगर टाइम पर नहीं है तो आप उनसे बात करो, वो सेटलमेंट के लिए सेटलमेंट कर सकते हो आप उनसे, और जब पेमेंट हो जाए तब भर दो। लेकिन इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने लोन लिया था, इमरजेंसी में लोन लिया था, आप नहीं पे कर पा रहे तो कोई बात नहीं, उनको बोल दो कि अभी हम पे नहीं कर पाएंगे, बाद में पे कर दो। लेकिन इससे घबराना नहीं है आपको, क्योंकि आप लोन लिया है तो रीपेमेंट आप कर देना, लेकिन करना जरूर, लेकिन उसके लिए आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अब भी मैं ये कहूंगा कि बार बार कॉल आती है तो उनसे बातें करो, उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ। ठीक है, लेकिन उनका पैसा जरूर पे करना, पेनल्टी लगाएंगे, वो पेनल्टी वो आप सेटलमेंट कर लेना उसके भी आप पर। और ऐसा कुछ नहीं होगा अगर वह वैसा झूठा केस करते हैं, झूठी मतलब लीगल कुछ बेचते हैं, तो आप उनको सबूत के तौर पर इकट्ठे कर लो और उसके खिलाफ आप केस भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे कि क्या होता है, ये अनसिक्योर्ड लोन होता है, उसमें ये वैसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे अमाउंट तक का लोन होता है। अगर ऐसी जानकारी आपको और चाहिए तो वीडियो में मुझे कमेंट करें। अगर आपने किसी और ऐप से लोन लिया है, कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो सब चीजें मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर भी रिव्यू लेकर आऊंगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय भोलेनाथ।